आज जो आता है जो टॉपिक क्लास में जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर ये 9वीं क्लास का मैथ सब्जेक्ट का पेपर है। ये आपका जो एनुअल एग्जाम होने वाला है यानी फाइनल एग्जाम दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो इवनिंग शिफ्ट हो, इन दोनों का जो पेपर होने वाला है वो 16 फरवरी 2026 को होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें ना, जो भी 16 फरवरी को पेपर देने जाएगा क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, इसी तरीके का पेपर पैटर्न रहेगा आपका, ठीक है। तो डिटेल समझ लेना आराम से, बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहेगी इस सब्जेक्ट की भी, आने वाले सब्जेक्ट की भी, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन भी अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, जितने ग्रुप है सभी में वीडियो शेयर होनी चाहिए कि हम आपको बताएं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पेपर पैटर्न है, पूरा पेपर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो स्टार्ट। देख सकते हो आप, 9वीं क्लास गणित का पेपर है, 80 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे आपके रहने वाले जो नॉर्मली हर एक सब्जेक्ट के आपके रहते हैं। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश कि क्या चीज़ें हैं, आपको कितने नंबर का कितने पैटर्न का पेपर रहेगा। तो जो आपका पूरा पेपर होता है 5 खंड होंगे, 5 सेक्शन, ABCDE, क्या ख ग घ अड़ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब खंड ए है, उसमें 20 MCQ क्वेश्चन होंगे यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो एक एक मार्क्स के रहने वाले। अब जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ये आपके सभी प्रकार के पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूले बेस, डाटा बेस, ठीक है। लेकिन ये आपके MCQ ही होंगे यानी 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ABCD में से कोई एक टिक करके लगाना है कि ये BC है, इसका CC है, ठीक है। इस टाइप से रहते हैं। उसके बाद करें खंड बी। खंड बी रहेगा, इसमें 5 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, यानी कि इसमें आपको 2-2 नंबर के लिखने होंगे, यानी कि जो खंड बी रहेगा वो आपका 10 नंबर का रहेगा। तो खंड सी होगा, इसमें 6 आपके बड़े प्रश्न होंगे 3-3 मार्क्स के, ठीक है। और ये कितने नंबर का रहेगा खंड सी, ये आपका रहेगा 18 नंबर का, ठीक है। उसके बाद खंड डी होगा, ये आपके इसमें 4 दीर्घ प्रश्न होंगे यानी लंबे प्रश्न होंगे, जिसके आपको उत्तर पूरे फॉर्मूले पूरे अनुसार, ठीक है, सही फॉर्म में आपको देने हैं, पूरी प्रॉपर सोल्व करके आपको देने होंगे 5-5 नंबर के। यानी खंड डी रहेगा वो आपका कितने 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद छठे पॉइंट में बोला गया खंड ई होगा यानी पूरे पेपर का आखिरी, उसमें आपके 3 स्रोत आधारित, केस आधारित, अनुच्छेद आधारित और एकीकृत इकाइयाँ, यानी 3-4 तरीके के आपके पैसे मिल सकते हैं। स्रोत आधारित भी पैसे हो सकते हैं, केस आधारित भी, अनुच्छेद आधारित भी, एकीकृत इकाइयाँ आधारित भी। और जो इसमें एक क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क्स का रहेगा, इस तरीके से आपका 12 नंबर का रहने वाला है, ठीक है, समझ आया। और इसमें आपको कहा गया है कि जो आपके 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्रश्न होंगे मैं आपको विकल्प दिया होगा। अब करते आगे, कह सकते हो खंड ए यानी खंड ए, इसमें आपके 1 से 20 बहुविकल्पी होंगे नहीं MCQ टाइप। देख तो इस तरीके से पूछे जाएंगे। पहले बोला यदि किसी संख्या का दशमलव निरूपण अनुवसानीय अनावर्ती हो तो वह संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक इस तरीके से पक्का क्वेश्चन आएगा, इसमें को क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, यानी इसमें बोला गया यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको इतना दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसमें आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पुट करना, उसके इक्वल में ये रख देना 180 को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन तीसरा बोला यदि 3 और 0 रेखीय समीकरण 2x प्लस में 3y इक्वल में k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। यानी कि इसमें सिंपल है, यहाँ पे 3 और 0 दिया हुआ है, यानी जो 3 होता है ये आपका x होता है, यानी इस साइड वाला x होता है और इस साइड वाला आपका y होता है, यानी x के स्थान पर 3 पुट कर देंगे, y के स्थान पर 0। तो आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x के स्थान पर 3 आएगा और यहाँ पे y के स्थान पर 0 आ जाएगा, इक्वल में k हो जाएगा। तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इस तरीके से k का आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। बी वो करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सोल्व करके बताने, इजी क्वेश्चन आएंगे, थोड़े टफ नहीं होंगे, ठीक है। और चित्र में आप इसमें से आपको दिया हुआ है वृत्ता, इसका केंद्र बिंदु वो दिया हुआ है और इसमें आपको ADC है, इसका माप बताना है, माप क्या होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करना, आपको पूरा माप बताना है, इस तरीके से क्वेश्चन पक्का है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, एक गोलार्ध का कुल सतह क्षेत्रफल है वो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोलार्ध का व्यास यानी जो व्यास होगा वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा वो बताना है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करने के बेस पर आएगा, जैसे कि छठा पद देख सकते हो, बहुपद x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2 के शून्यकों की संख्या बताने की शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तब उसको सोल्व करना और ये इजी क्वेश्चन है, आपके हो जाएंगे। बस सातवां, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा बढ़ने पर उसके तेजा होगी 3 गुना बढ़ जाते हैं। बोला है एक गोलाकार गुब्बारा है, गुब्बारे में आपने हवा भरी और फूलता गया, उसकी जो त्रिज्या है 3 गुना बढ़ेगी। और यदि हवा को पंप करने के बाद गुब्बारे का सतह क्षेत्रफल A2 है और हवा को पंप करने से पहले इसका जो सतह क्षेत्रफल था A1 है, तो हमें A1 और A2 का मान क्या होगा वो बताना, नहीं मान याद करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन। और एक तरीके से भी आएगा, इसमें आपको आकृति दी होगी, आकृति बेस भी MCQ क्वेश्चन होगी, जिसमें आपको इस आकृति दी जाएगी और इसमें आपको AB का अनुपात 2 और 3 दिया होगा, यानी AB इसका अनुपात दिया है 2 और 3 और C का आपका अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा और यहाँ पे आपको 90 दिया हुआ है, ठीक है, यानी C का मान आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है।
इस तरीके से। और 9वां देख सकते हो, 9वें बोला है वे कोण जो एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा को साझा करते हैं क्या कहलाते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है। और 10वां देख सकते हो 325 मीटर 300 मीटर 125 मीटर भुजाओ वाला एक त्रिकोणीय मैदान को ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत, यानी आपको लागत बतानी है कि 125 मीटर भुजा वाला, ठीक है, 325 मीटर और 300 मीटर और 125 मीटर भुजा वाला एक त्रिकोणीय मैदान है, ठीक है। उनकी भुजा आपको दी हुई है और ₹2 प्रति वर्ग की दर से हम उसे समतल कर रहे हैं, तो उसकी लागत बतानी है, कितनी लागत आएगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये भी आप देखते हो यूक्लियर के अभिग्रही कथन को संतुष्ट नहीं करते हैं। बोला है कि जो यूक्लियर के अभिगृहित कथन है उन कथन के अनुसार आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लाइन है, कौन सी परिभाषा है जो इसको संतुष्ट नहीं करती है, ठीक है, गलत है। इस तरीके से देख सकते हो आकृति बेस एक और आएगा चित्र बेस, इसमें आपको स्थिति दिया जाएगा एंगल ACB है, ठीक है, सिमिलर है एंगल ADB के। तो सिद्ध करना है कि ये सर्वसम्मति नियम का प्रयोग करके आपको देख सकते हो सर्वांग समता का नियम प्रयोग करके इसका आपको बताने कौन सा ASA है, AAS है, ठीक है, SAS है, क्या है वो आपको बताने। इसमें आपको ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद ये साइड दिया हुआ है, आपको इसमें क्या है, आपको साइड दी हो, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल बराबर है, ठीक है, आपको बताना इसमें कौन सा होगा, ठीक है। और दोस्तों 13वां, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज क्या कहलाते हैं। बोला कि चतुर्भुज है, देखिए चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि विभाजित करेंगे तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, वो आपको बताना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दोस्तों 15वां बोला गया एक शंक्वाकार टोपी की ऊंचाई, यानी ऊंचाई दी हुई है, इस टोपी है 16 सेंटीमीटर और इसके आधार की जो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी है, तो इस तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि इसको ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला पुट करके इसका आप निकाल दो क्या सर, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो फॉर्मूले पुट करके आपको निकालने हैं। जैसे कि 17वां देख सकते हो वर्ग अंतराल 100 और 110, इसके वर्ग चिन्ह है, यानी वर्ग चिन्ह आपको बताना है, वर्ग चिन्ह क्या होगा, ठीक है, यानी कि 105 होगा, क्या होगा वो बताना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद 19वां 20वां होगा या बी कथन वाले होंगे। जैसे कि देख सकते हैं 19 से बोला गया यदि A 35 एंगल B 145 डिग्री है तो कोण A और B कोण एक रेखीय युग्म बनाते हैं, ठीक है, ये बोला गया, यानी ये दोनों एक A और B कोण का एक रेखीय युग्म बनाते हैं और कोणों के एक रेखीय युग्म का जो योग होता है वो सदैव 180 होता है। क्या ये सही है, वो आपको बताना है ABC में से। जैसे कि A में बोला अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। B में बोला गया अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, B में बोला गया है। C में बोला कि अभिकथन है नहीं, ऊपर वाली जो लाइन है ये सही है, नीचे वाली गलत है, C में ही बोला गया है। और D में बोला गया कि अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है, ठीक है, इस तरीके से इनमें से बताने की कौन सी लाइन सही है। ऐसे ही 20वां में दिया हुआ है कि यदि x 1 होगा तो बहुपद 2x² प्लस में kx का जो शून्य होगा वो k 10 होगा और यदि x a होगा तो बहुपद fx का जो शून्यांक होगा वो 0 होगा। क्या ये सही है, आपको बताना है पूरा सोल्व करके, बस आपको इतना बताना है ABC में से क्या करेक्ट होगा। एक एक नंबर में इस तरीके से पूछे जाएंगे, फॉर्मूले बेस होंगे, डाटा बेस होंगे, इस तरीके से आपके पूछे जाएंगे, तो ईजी होंगे, 20 में से आप आराम से कैरी कर सकते हो। खंड बी होगा ये आपके 5% होंगे, 2-2 नंबर। जैसे इस तरीके से देखते ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया चित्र आपको इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें POQ एक रेखा है, यानी POQ एक रेखा दी हुई है और इसमें जो किरण OR है और रेखा PQ पर एक लंबवत है, यानी जो PQ है इस पे लंबवत है PQ पर, ठीक है, OR एक लंबवत है और OS है वो किरण OP और OR के बीच स्थित एक किरण है, यानी इस तरीके से किरण से बना दी, ठीक है, इस तरीके से। और जिसमें आपको ये 90 दिया हुआ है तो बोलना आपको सिद्ध करना है कि ये ROS है, यानी कि जो ये आपका दिया हुआ है ROS ये, यानी ये आपको 1/2 दिया हुआ है तो आपको यही सिद्ध करना है कि 1/2 कैसे होगा, ठीक है, सिद्ध करके बताना है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट। और दोस्तों 22वां इसमें एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 और चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने की क्या होगा, ठीक है, चतुर्भुज दिया हुआ है और इसी कथन में भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं वो सिद्ध करने आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां देख सकते हैं इसमें समीकरण x - 10 = 15 दिया हुआ को हल करें और बताइए कि यहाँ एक किस अभिग्रह का उपयोग है, अभिग्रहित का प्रयोग कौन सा वो आपको बताना ही नहीं, यूक्लियर की जो अभिधारणा है वो याद करना, यूक्लियर की अभिधारणा पक्का आएगी, एक क्वेश्चन MCQ का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और बात 24वां देख सकते हो ये सारे आपके 2-2 नंबर के स्टार्ट हो रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 21वें से 2 नंबर के थे और बात 24 में भी 2 नंबर के। इसमें 10 लड़कों की जो ऊंचाई दी हुई है नहीं वो सेंटीमीटर में इस प्रकार 145, 115, ठीक है, तो इसमें आपको वर्ग अंतराल का उपयोग करते हुए इसमें बारंबारता वितरण तालिका बनानी है। आपको इस तरीके से जो तालिका नहीं बनाई जाती, इसमें आपको दी होती है संख्या होती है, इसमें x निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको तालिका बनानी है बारंबारता पूरी प्रॉपर,
ठीक है। और इसमें आपको नीचे इस तरीके से दिया हुआ है 100 120 तक, यानी कि 100 से 120 तक के कितने बच्चों की यानी जो हाइट है वो सेंटीमीटर बराबर है 2 3 इस तरीके से आपको बतानी है, ठीक है। और 25वां इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांग समता वृत्तों की जो जीवाई होती है अपनी केंद्र पर समान कोण बनाती है तो जीवाई बराबर होती है। आपको ये सिद्ध करना है, नहीं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो रट जाना। खंड सी में आपके 3 अंकों वाले 6 प्रश्न होंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा ये है, हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इस तरीके से √3 प्लस में √2 है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा 3 नंबर के में, ठीक है। बस 27वां है, 27 में आपको इस तरीके से चित्र दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको OP है ML है तो x का मान यहाँ पे सिंपल से, इसमें जो ये x दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करना, बाकी इन सभी कोणों के आपके दिए हुए है कि 1 10 1 35 1 15 से दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से आएंगे। और समद्वि विभाजित समकोण माध्य में बोला है सिद्ध कीजिए कि रेखीय युग्म के कोणों के समद्वि विभाजित समकोण माध्य में बोला है कि जो रेखीय युग होते हैं, रेखीय युग्म के जो कोण होते हैं वो समद्वि विभाजक समकोण बनाती है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और इस समद्वि विभाजित त्रिभुज का जो परिमाप होगा 30 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान है भुजा वो 12 सेंटीमीटर की, भुजा हुआ सारी समान भुजा है 12 सेंटीमीटर वाली। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला पुट करके उसके इक्वल में आपको 30 सेंटीमीटर देना हो, यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ जाएगा, पुट करके आप सीधा आंसर लीजिए। वो भुजा दी हुई है 12 है तो आपको आसानी हो जाएगी, बस फॉर्मूला पुट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। और 29वां ये भी आपका 3 नंबर का होगा, 28वां भी 3 नंबर का था। 29 में क्या बोला गया है कि आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको आंकड़ों को दर्शाने एक आयत चित्र है, ये आपको आयत चित्र बनाना और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका आएगा आयत चित्र वाला, ठीक है। इस तरह टेबल दी जाएगी, बस आयत चित्र में आपको दर्शाना होगा, आवृत्ति वितरण इस प्रकार दी हुई है, ठीक है। और इसमें आप 30वें में देख सकते हो, 30 में आपको इस तरीके से 3 और 0 दिया हुआ है, x प्लस में y दिया हुआ है, हल करके k का मान ज्ञात करना है, इसमें 2 हल भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। 2 हल ज्ञात करने हैं आपको, एक बार आपको 3 0 रखना है, ठीक है, और एक बार आप 0 3 भी रख सकते हो, 2 हल ज्ञात करने हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 30वां भी इंपॉर्टेंट है। 31 में बोला सरल कीजिए यानी आपको इसको हल करना है, और इसका में इस तरीके से भी दिया हुआ है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी बताओ। उसके बाद खंडी होगा, इसमें 5 अंकों के आपके 4 प्रश्न होंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा में ऊपर वाला का नीचे वाला, इसमें आपको AB है, एक रेखाखंड है, यानी AB से रेखाखंड आपको दे दिया, ठीक है, लाइन दे दी। इसमें PQ AB के विपरीत और इस प्रकार बिंदु A और B है कि उनमें से प्रत्येक बिंदु A और B के समान दूरी पर है, इस तरीके से समान दूरी पर ये खड़ी, इस तरीके बोला गया, ठीक है। इसमें बोला दर्शाइए कि रेखा PQ और AB का लंबवत समद्वि विभाजित है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको समद्वि विभाजक है कि नहीं PQ और AB आपको ये सिद्ध करना है, नहीं कि आपका जो ये है PQ, ठीक है, और AB ये लंबवत समद्वि विभाजित है कि नहीं, विभाजक है कि नहीं, इसको आपको सिद्ध करना है फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। उसमें आपको ऑप्शन दिया होगा कि 180 एक समद्वि विभाजक त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है, तो जिसमें AB इक्वल AC दर्शाया है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको AD ये आपका दिया हुआ है ना, ADBC को समद्वि विभाजित करता है कि नहीं ये बताना है, और इसमें शीर्ष लंब है जिसमें ABC को AC के दर्शाने, यानी आपको इसमें करना है क्या, इसमें आपको 2 चीज़ें दर्शानी, एक तो AD है और BC को समद्वि विभाजित करता है कि नहीं आपको ये सिद्ध करना है, और एक ये सिद्ध करना है कि AD है एंगल A को समद्वि विभाजित करती है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज बनाना होगा ABC का, और इसमें आपको शीर्ष लंब दिया होगा, ठीक है, मतलब शीर्ष लंब दिया होगा कि आपको त्रिभुज का जो ABC का शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब ABC है और इसमें AB है वो इक्वल है AC के, तो आपको सिद्ध करना होगा कि AD और BC समद्वि विभाजक करता है और AD है वो एंगल A को, ठीक है, समद्वि विभाजित करता है, इस तरीके से आपको सिद्ध करने होंगे। बाद 33वां देख सकते हो, 33 में इस तरीके से x दिया हुआ, इसको हल करके आपको बताना है, x² प्लस में y² प्लस में xy का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, ठीक है। और देख सकते हो 35 में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से आपको दे दी जाएगा 3y इक्वल में 8x को ax प्लस में by इक्वल c के रूप में लिखे, तो AB और C का मान ज्ञात करने, मान ज्ञात करने वाले हैं, इसमें 2 हल ज्ञात करने, देखते हो इस क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। उस तरीके से 5 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद खंड ई होगा, इसमें 36वां क्वेश्चन होगा, इसमें केस स्टडी आधारित होगा, यानी आपको स्टडी आधारित है, इस तरीके से आपको टेबल दे दी, ठीक है, इस तरीके पिक्चर दिया जाएगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे दे दी जाएगा, ठीक है।
डायग्राम्स, इसमें आपको इस तरीके से निर्देशांक दिए होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका बना के दे दिया जाएगा और आपको पूछ लिया जाएगा कि एक्स अक्ष के बिंदु की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, आपको वाई अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, वाई अक्ष से, ठीक है, लंबवत दूरी ज्ञात करनी आ जाएगी। बिंदु डी किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी आपको जो बोला है डी, ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, यानी 1 2 3 4 होते हैं ना, कौन से चतुर्थांश में स्थित है वो ज्ञात करना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम ऐसी 37वां होगा, पिक्चर दे दीजिएगा, पिक्चर के आधार पर आपको पूछा जाएगा जैसे कि गोलाकार संरचना के आधार के वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, यानी इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इस तरीके से दिया जाएगा। और इसकी जो रिलेटेड है पिक्चर से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो साइज ये पैसेज टाइप को दे दी जाएगी। इसी तरीके से आपके सारे दिए होंगे और इनमें क्या होगा, इनमें आपको 3 प्रश्न होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा आपका 1 नंबर का, तीसरा 2 नंबर का, और जो तीसरा होगा इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा ऊपर का फिर नीचे वाला। इस तरीके आपके पूरा पेपर होगा, 38% इसी तरीके से बन के आएंगे और बहुत से क्वेश्चन इसी तरीके आपके आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को रट जाना, इसी तरीके क्वेश्चन कर जाना, अभी आपके पास टाइम और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना और कमेंट करना। वीडियो में तब तक जय हिंद, जय भारत।